आवास की हानि। जंगलों की कटाई और मानव विस्तार के कारण कारिबू अपने प्राकृतिक आवास से बाहर धकेले जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, इसका प्रभाव उनके भोजन की आपूर्ति और प्रवास के पैटर्न को बाधित कर रहा है। शिकार और मानव हस्तक्षेप, अवैध शिकार और मानवीय गतिविधियां उनकी आबादी को और अधिक खतरे में डाल रही हैं। हर साल हजारों कारिबू सुरक्षित स्थान खोजने के लिए संघर्ष करते हैं और यदि तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया तो उनका भविष्य अनिश्चित रहेगा। बचाव अभियान शुरू होता है। हमारी टीम को अभी अभी जंगल के बीच में एक डरे हुए कारिबू का पता चला है। इस पर जंगली मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया है। यह जानवर घबराया हुआ है, थक चुका है और बचने के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर हम तुरंत कार्रवाई नहीं करते तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। हर सेकंड महत्वपूर्ण है और हमें इसे बचाने का तरीका खोजना होगा, बिना और अधिक नुकसान पहुंचाए। क्या हम समय पर इसे बचाने में सफल होंगे? संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक। वन्य जीव संगठनों और समर्पित स्वयंसेवकों द्वारा कारिबू की रक्षा के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे आज के मिशन की तरह सामुदायिक प्रयास, सरकारी नीतियां और संरक्षण कार्यक्रम उनकी आबादी को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यह बचाव मिशन हमें याद दिलाता है कि कारिबू और उनके आवास की रक्षा करना कितना जरूरी है। हर प्रयास मायने रखता है और एक साथ मिलकर हम इनके अस्तित्व के लिए लड़ सकते हैं। कारिबू बचाव मिशन। जब प्यार और कर्तव्य आमने सामने आ गए, पिछले कुछ दशकों में कारिबू की आबादी लगभग 50% तक गिर गई है। क्या हम इन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं? इस बार का बचाव मिशन सिर्फ एक संकटग्रस्त कारिबू तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी कहानी भी है जहां कर्तव्य और प्यार की परीक्षा ली जा रही है। एक मिशन, 2 दिल और एक संकटग्रस्त कारिबू। आज का दिन खास है क्योंकि यह मिशन केवल वन्य जीव बचाव से ज्यादा है। यह समर्पण, प्यार और संघर्ष की कहानी भी है। एमा और रेहान, 2 समर्पित वाइल्ड लाइफ वॉलंटियर्स, हमेशा से अपने काम में अव्वल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं कभी शब्दों में नहीं आई। दोनों में अनकही भावनाएं थीं, मगर जंगल की कठोर वास्तविकताओं ने उन्हें कभी पास आने का मौका नहीं दिया। लेकिन आज कुछ बदलने वाला था। खतरे में फंसा कारिबू और तेज होती धड़कनें। टीम को खबर मिली कि जंगल के बीचों बीच एक डरा हुआ, घायल कारिबू फंसा हुआ है। जब एमा और रेहान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कारिबू पर जंगली मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया है। यह न केवल कारिबू के लिए बल्कि उनके लिए भी बेहद खतरनाक था। रेहान तुरंत आगे बढ़ा, मगर मधुमक्खियों के काटने से उसका संतुलन बिगड़ गया। तभी एमा ने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया, उसकी बाहों को थाम लिया। उन कुछ पलों में उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जंगल की आवाजें भी फीकी पड़ गईं। रेहान, तुम ठीक हो? एमा की आवाज में चिंता झलक रही थी। अगर तुम मेरे पास हो तो सब ठीक है, रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और एमा की आंखें शर्म से झुक गईं। प्यार और हिम्मत के साथ मिशन पूरा। उन्होंने एक दूसरे को संभाला और कारिबू को बचाने के लिए एक चालाकी भरी योजना बनाई। रेहान ने धीरे धीरे एक स्मोक डिवाइस का इस्तेमाल किया, जिससे मधुमक्खियां दूर हट गईं, और एमा ने कारिबू को शांत करने के लिए उसे धीरे से सहलाया। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई। कारिबू सुरक्षित था, लेकिन इस मिशन के साथ कुछ और भी बदल गया था। एक नया सफर साथ में। जब बचाव मिशन खत्म हुआ तो रेहान ने हिम्मत जुटाई और एमा का हाथ थाम लिया। हम हमेशा इन जानवरों के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने लिए भी लड़ सकते हैं? एमा मुस्कुराई, उसकी आंखों में प्यार की चमक थी। अगर साथ चलोगे तो क्यों नहीं? और इसी के साथ एक संकटग्रस्त कारिबू की रक्षा के साथ साथ 2 दिलों ने भी अपनी नई यात्रा की शुरुआत कर दी। आपको यह रोमांटिक वाइल्ड लाइफ स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में साझा करें। अगर आपको ऐसी रोमांचक और रोमांटिक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कारिबू संरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में साझा करें। अगर आपको वन्यजीव बचाव की कहानियां पसंद हैं तो हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब